बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रहे हैं। दशहर राजा का विवाह काशी नरेश की बेटी कलावती से हो। कलावती ने श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करे, शिव जी की भक्ति करी। एक दिन राजा ने अपनी धर्म पत्नी का स्पर्श करना चाहिए। धर्म पत्नी है। राजा ने जब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा, पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो, मैंने अभी शिव की आराधना कर ली, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करें। नहीं माना। जैसे ही हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए। मात्र स्पर्श से, केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ जल गया। राजा ने फिर प्रयास करा, फिर उसका हाथ जल गया। समझ में नहीं आया राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, और पति का फर्ज बनता है पत्नी को स्पर्श करना, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं, क्यों, किस लिए? कलावती ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया, और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया, और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे, हृदय में विराजमान। महाराज, शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है
और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है और वो रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। कितना फल है, एक पत्र देखिए, अच्छा है। पर पूरी गठान गली नहीं। तब हमारे मन में आया एक बार वापिस सीहोर जाते हैं, बाबा की प्रदोष की आरती कर कर आते हैं। हम प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर शाम की आरती करने यहाँ पहुँच गए और बाबा की प्रदोष काल की आरती करी। आरती कर कर हम लोग विचार करें, आज बाबा से विनय कर कर जा रहे हैं, पहले भोपाल में जांच कराएंगे, उसके बाद जबलपुर जाएंगे। अब जिद पर अड़ गए, प्रदोष की आरती करी, रात्रि को भोपाल रुके और वहां पर जांच कराई। जांच कराने के बाद पता चला कि मेरे पेट में एक भी गठान नहीं है, बाबा ने मेरी सारी गठानें गला। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और अच्छा है, बेटा डॉक्टर बन रहा है, बेटे के फोटो लगाए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्र के माध्यम से आप लोग फोटो देख सकते हैं। बाबा की कृपा, उसके दिन की कावड़ सुबह 9 बजे आप और हम सीहोर से सीवन नदी से लेकर चले, 11 किलोमीटर पैदल चलते चलते कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाएं और अपने मन की कामना कर कर शिव तत्व। आओ, ये कथा तो ऑनलाइन है, गुरु पूर्णिमा की 5 दिन की कथा ऑफलाइन रहेगी। गुरु घर में आपका स्वागत है, प्रेम से 5 दिन रहकर कथा का लाभ लो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उसके पहले 5 दिन पहले से कथा प्रारंभ हो जाएगी और विराम होकर गुरु पूर्णिमा उत्सव की 1 दिन पहले कथा का विराम हो जाए, फिर दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा हो जाती है। मतलब 9 तारीख को कथा विराम होगी, 9, 8, 7, 6, 5 से 9 तक, और 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा। फिर सावन लग जाएगा, लोगों की कावड़ यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं, शिव भक्त आते हैं, जल भरते हैं, चढ़ाते हैं। शिव तत्व। और जितने शिव भक्त यहाँ आए हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, आप भी इस ऑनलाइन के माध्यम से कुबेर भंडारी से विनती करना, जो यहाँ आए हैं वो भी विनय करना कि ऐसी झोली भरना बाबा कि जुलाई के महीने में हम फिर कथा सुनने आए और तू हमारा भंडार भरे, तू कृपा कर। ऐसी शिव तत्व है, शंकर शिव शिव है। दुर्वासा ऋषि ने, कलावती कह रही है कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया है, बाल्यावस्था में मुझे मंत्र प्राप्त हो गया। बेटियों, मेरी जीजियों, आपकी पत्नी को 4 गठाने हो गई थी। बाबा पर भरोसा कर कर डॉक्टर तो कुछ और बोल रहा था, पर शिव की कृपा से 4 गठाने गली। एक बार जोरदार। कलावती को दुर्वासा बाबा ने मंत्र शिव का दे दिया। शिव मंत्र एक ऐसा मंत्र है,
हम तो जगत की बेटियों से कहेंगे, जगत की बहनों से कहेंगे, जगत के भाइयों से कहेंगे, जगत के बेटाओं से कहेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना गुरु पूर्णिमा पर। गुरु मंत्र अगर किसी गुरु से ले रहे हो, किसी गुरु को गुरु बना रहे हो, तो पहले विचार करना है, क्या ये हमको लोभ और लालच नहीं, क्या ये हमको भव सागर से पार उतार सकता है, क्या हमें शिव तत्व तक पहुंचा सकता है, शरणागति दे सकता है? वो विचार विचार। जिंदगी में शिवमंत्र कलावती को प्राप्त हुआ। वो शिवमंत्र इतना प्रबल हुआ कि कलावती के जीवन में एक ऊर्जा दे दिया, एक एनर्जी, एक बल। कई लोग हंसी उड़ाते हैं जब कावड़ यात्रा आती है, सावन का महीना आता है, कावड़ यात्रा निकलती है, तो बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, इतना दूर दूर पैदल चलने से क्या मिल जाएगा, क्यों नदी का जल भर के लेके जा रहे हो, क्यों फालतू में आ रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको? ज्ञान देने वाले सोशल मीडिया पे ढेर सारे मिलेंगे, आप लिख के डाल देना, जल चढ़ाने वाले हम, कावड़ उठाने वाले हम, पैदल चलने वाले हम, भूखे रहने वाले हम, रात दिन जागने वाले हम, तो हम तुझसे ज्ञान क्यों ले? तू हमारा क्या लगता है जो सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान देता है? क्या करना हमको? बाबा हमारा, बाप हमारा, शिव हमारा, शंकर हमारा, हम नहीं सुनते, हम नहीं सुनते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित होकर रहते, हम शंकर के आश्रित होकर। क्यों आए, किस लिए आए, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? और फिर निवेदन करें एक बार आपसे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बाबा के धाम पर सुन रहे हैं, आप अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, आपके मन में विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो आप बाबा के धाम आओ। कोई ऐसो का संग लेकर मत आना कि वो यहाँ पर आकर भी निंदा करे या बुराई करे, कहाँ आ गए, कैसे आ गए, क्या करें, यहाँ तो ऐसा वैसा। ना ना भैया, मैं तो मेरा भरोसा लेकर आई हूँ और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी झोली मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और जरूर भरेगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक ही दादा बैठे हैं, ये कितने बुजुर्ग हैं, जरा देखो इनको। और भोजनशाला में इनको हम जब सीहोर में हम कथा कर आते हैं, भोजनशाला में से जब निकलते हैं, तब इनको देखते रहते हैं, ये सबको बस आगे बढ़ाते रहते हैं। चलो, तुम लोगों ने भी देखा होगा भोजनशाला में दादा सब हैं, और बच्चों के सुप्रत कर बाबा के भोजनशाला में खड़े होके सेवा देते रहते हैं। चलते जाओ, चलते जाओ। और दूर के भी नहीं है, यहीं आसपास के गांव के हैं, आसपास के गांव के, यहीं के आसपास। इसको कहते हैं अपने बुढ़ापे को सुधारना, अपने बुजुर्ग अवस्था को सुधारना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार
काशी वाले ने। एक हृदय से सेवा के क्रम को अपनाओ, करो उसे खूब। और जितनी सेवा करोगे उतना फल आपकी जिंदगी में प्राप्त, उतना खूब करो उसे। क्या मिलता है सेवा का फल, कोई इनसे पूछे। केवल एक ही सेवा करते हैं, दादा चलो उधर जाके बैठ जाओ, वो पट्टी खाली है, चलो उधर बैठ जाओ, चलो उधर बैठ जाओ, चलो वहाँ जाओ। कितनों को रास्ता दिखा देते हैं और कितनों के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, तो भोलेनाथ इनका भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। कितनों को सेवा, यही सेवा का क्रम, यही शिव है। सेवा को ढूंढना पड़ता है। कोई कुबेरेश्वर धाम आए ना तो तुमसे कोई नहीं कहेगा समिति वाला कि ये करो, सेवा तुम्हें ढूंढना पड़ेगी कि मुझे कहाँ खड़े होना है, लाइन लगवाना है भोजन की, मैं आया हूं, स्वयं को साथ मैं कर सकता। कलावती कहती है कि मुझे शिव मंत्र मिल गया, और किसी गुरु की वाणी में अगर कोई शिव मंत्र आपको प्राप्त हो जाए, समझ लेना कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल गया कि अब मैं जिंदगी में पीछे नहीं हटने वाली, बढ़ती ही चलेगा। कोई गुरु ऐसा मिला। दुर्वासा जी ने 4 वर्ष की अवस्था में कलावती को शिव मंत्र दे दिया था। शिव मंत्र का बल इतना था, इतना बल था कि रानी, अगर राजा व्यर्थ का समय में भी अगर उसका स्पर्श मात्र रोकने के बाद भी अगर उसका स्पर्श करे तो वो जल जाता। राजा गया, रानी को लेकर अपने एक गुरु जी थे उनके पास, गर्ग मुनि के पास पहुंचा, और राजा ने गर्ग मुनि के पास जाकर निवेदन करा, मुनिवर ये मेरी पत्नी है, समझ में नहीं आता, इसने मुझे मना करा और उसके बाद भी मैंने अगर इसका स्पर्श करा तो मेरा हाथ जल जाता है, ऐसा क्यों है, किस लिए?